मैं इस समय बाजारनी में हूँ, वार्ड नंबर 5 भागवा के अंदर ये आती है और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके गंभीर आरोप हैं। इनका ऐसा कहना है कि ये जो पीछे बाथरूम बना हुआ है या फिर इसके साथ जो पिट बना हुआ है, यहाँ पर सही मटेरियल का उपयोग नहीं हुआ है और उसके साथ-साथ कई सारे और भी आरोप हैं। पिट को लेकर भी इनका कहना है कि वो सही जो उसका साइज़ था, जिस जिस साइज़ के हिसाब से वो बनना चाहिए था, उस साइज़ के हिसाब से नहीं बना है। स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या मुद्दा है। जी, श्रीमान जी क्या नाम है आपका? मेरा सर संजीव राणा, मैं वार्ड नंबर 5 का हूँ, नाशला गाँव से। यहाँ पे ये सीएससी बना, ये आपके सामने ही है। तो इसको बनते-बनते अभी 1.5 साल लगा। 1.5 साल जैसे आपने बोर्ड पे देखा है कि 2023-24 की अलॉटमेंट थी, मार्च में इसकी अलॉटमेंट हुई। तो मार्च के बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो चलो हम सोचने लगे क्या पता डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम पहले भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहे, हमने ये सोचा कि डिपार्टमेंट के पास शायद फंड्स नहीं हो सकता है या कोई ऐसा मसला होगा तभी। लेकिन जब भी कोई काम अलॉट होता है, उसका एक पीरियड होता है, टाइम होता है, 2 महीने, 3 महीने, ना कि 1.5 साल। चलो जो हुआ, 1.5 साल के बाद मजबूर होके हमने डीसी साहब को अप्रोच किया, उनके पास गए, उनको हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने बीडीओ साहब को लिखा कि इस सीएससी को देखा जाए। तो 2 दिन में ये जो सीएससी, ये इन्होंने रेडीमेड सीएससी तैयार किया। कब की बात है? कब तैयार ये हुआ? परसों कल, मतलब रात को 12 बजे तक काम चलता रहा। कल रात को किया है। 12 बजे तक काम चलता रहा। तो कहने का ये मतलब है, ये काम सब स्टैंडर्ड, इसमें मटेरियल तो आप देख लोगे, अगर आप वहाँ पे चलोगे तो आप देखोगे रेत कितनी है, बजरी कितनी है, सीमेंट कितना है। बिल्कुल, मतलब हम ऐसा अगर कहीं रोड का करेंगे ना कहीं, या कोई हम कहते हैं कि नहीं जी डंगे लगते हैं या ऐसा लगता है, वैसा भी ऐसा मटेरियल वहाँ भी नहीं लगेगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो काम है, जो ठेकेदार है, थोड़ा आप उनका बताइए कि ठेकेदार कौन है? ये है शुआ का है, उसी आकाश, वो जो आकाश बोलते हैं उसको, वो कहता है कि मैं आकाश हूँ। वो कौन सा आकाश? वो आसमान वाला आकाश, नाम वाला नहीं, वो आसमान वाला आकाश। उसका भाई है, उसका नाम है धर्मेंद्र। तो जब ये परसों कंप्लेंट की, हमने कंप्लेंट भी नहीं की थी, हमने ऐसे रिटर्न में दिया था कि कम से कम 1.5-2 साल से ये पड़ा हुआ है, इसको कोई ना कोई इसका चारा करो। गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है। जब आपने कहा बीडीओ साहब आए, बीडीओ साहब से जी, आपने कहा कि यहाँ पर मटेरियल सही यूज नहीं हुआ है, इसको बिल्कुल। लेकर क्या आप बीडीओ साहब से मिले? बिल्कुल, डिपार्टमेंट के जो बिल्कुल, अधिकारी उनसे मिले क्या? बिल्कुल, बीडीओ साहब से हमारी बात हुई। जी। बीडीओ साहब ने पहले वो विजिट उन्होंने आज तक किया हो ना हो वो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन उनके साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ। देखो, चेक का क्या करना है कि हम 200 का सीमेंट, जब हमारा कोई एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट में हम एसीसी अंबुजा सीमेंट जिसकी कीमत 550 होती है, 600 कीमत वाला सीमेंट हम लगाते हैं, तो ग्राउंड पे क्यों 200 का सीमेंट 200 का सीमेंट क्यों हम ग्राउंड पे लगाते हैं? मैंने लिख दिया। साहब ने क्या कहा? बीडीओ साहब ने इंश्योर किया, बीडीओ साहब ने इंश्योर किया कि मैं जेई को भेजूंगा, लेकिन मैं इसको चेक कराता हूँ। यहाँ पे टीम आएगी, जेई साहब आएंगे, वो चेक करेंगे। हमने बीडीओ साहब को ये भी बोला कि बीडीओ साहब, ये जो तेजस एक पहल फाउंडेशन है ना, ये ऐसी पहली फाउंडेशन है कि जिस फाउंडेशन ने हमें एसीबी का रास्ता बताया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सीमेंट हमें उधर पहुंचाना पड़े, लेबोरेटरी में पहुंचाना पड़े चेक करने के लिए। तो इसलिए इस चीज को देख लो, आप प्रॉपरली देख लो। नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपकी परेशानी जो है वो क्या तेजस एक पहल से है या जो ठेकेदार है? देखो, बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि काम किसी और ने किया, जैसे आपने खुद ही बताया कि भाई साहब का दूसरा नाम है। आप बार-बार तेजस एक पहल के बारे में मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि काम किसी और ने साहब सुनो मेरी बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हाथ में 5 उंगलियां हैं। जी। हाथ किसका है? मेरा ही है। जी, जी। ये उंगली उठाई, ये उंगली उठाई, ये उंगली उठाई, तो हाथ तो मेरा ही है, बाजू मेरी है ना, जिस्म मेरा ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंडर वो डालता है, काम करवाने के लिए अपने भाइयों को भेजता है। तो यार अगर काम करवाना तो प्रॉपर काम करवाना। जी, प्रॉपर काम करवाओ, जिस हिसाब से आपको एनआईटी पे दिया जाता है, जिस हिसाब से बीओक्यू होता है, जिस हिसाब से एस्टिमेट बनता है, आप उस हिसाब से काम करो, ना कि किसी गरीब। अब चलो जी, ये ठीक है, उसने रेशो जो भी लगाया, जब हमने बिल 6 महीने पहले निकाल दिया इसका। जी। अब मुझे बताओ क्या होगा? 10% उसका रखा होगा डिपॉजिट, 10% रखा होगा ना, तो 10% में ये कहाँ पूरा कवर होगा? ये तो 4-5 दिन, जैसे जिस हिसाब से इन्होंने जिस माहौल में बनाया है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे तो कोई आबादी नहीं है ही नहीं, कोई घर ही नहीं है यहाँ पे। तो सीएससी, यहाँ तो ना सीएससी तो गांव के बीच में होता है, जहाँ पे लोग उसको यूज करें।
ये तो 10 दिन में तबाह हो जाना है जो रेशो है इसका। अगरचे आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे, आप जरा देख लो, मैं मेरे सहयोगी आपको जरा आए। दिखाता हूँ। और कि ये भाई- शौचालय जो है इसको भी देखते हैं कि आखिर इसकी कैसी स्थिति है। वीडियो साहब कह रहे हैं कि वीडियो साहब जरा- ये देखो, वीडियो साहब कह रहे हैं कि हमने ये जो है, ये जो बाथरूम है सीएससी जो है, ये हमने देख के पेमेंट की है। आप मुझे बताओ कि ये गीला या सूखा है? फ्रेश है ना? वीडियो साहब कह रहे हैं कि हमने काम देख के पेमेंट, फुल पेमेंट कर दी है। वो एज पर क्या गाइडलाइन है जिस हिसाब से वो डिपॉजिट रखते हैं ना। तो मुझे ये बताओ कि 6 महीने पहले हम पेमेंट करते हैं और 6 महीने के बाद वो भी जब कंप्लेंट होती है तब हम 2 दिन में इसको तैयार करते हैं लशफश। ये देखो ना जी, ये जरा रवेश जी अंदर ये दिखाइए देखो, ये है बाथरूम, ये देखो बाथरूम, ये बाथरूम, ये बाथरूम, ये बाथरूम, ये है बाथरूम, ये बाथरूम सीएससी। इसमें लोग जाने, इसमें लोग जाने। एक दूसरी और मजे की बात है, थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ। ये जो बाहर से होता है ना, बाहर से होता है। एक और मजे की बात है, ये टैंक है, इसकी होगी 5x5, 6x6 की रखो, इसकी विड्थ होगी। नहीं है, तो एक मिनट 6x6 की विड्थ होगी। 6x6 में इसको 1.5 फुट अंदर से इसको दीवार भी होगी। पीछे कितना बचा? 4 फुट होगा और डीप होगा ज्यादा से ज्यादा 3 फुट। मुझे एक बात बताओ सर, अगर सीएससी होगा, कॉमन बाथरूम होगा, इसमें पब्लिक ने अगर इसको यूज करना है, तो मुझे आप ये बताओ कि अगर हम एक घर के अगर इसमें 10 दिन बैठेंगे तो ये भर जाएगा, उसके बाद गंदगी होगी। ये स्वच्छ गांव होगा या गंदा गांव होगा? तो हम यही डीसी साहब से यही मांग करते हैं, ये जो 200 वाला सीमेंट लगाया है ये उखाड़ के एटलीस्ट जो सीएससी हमें गवर्नमेंट ने दिया है, हमें वो सीएससी दिया जाए, ताकि जब जिस जगह पे एक सीएससी बन गया वो जिंदगी भर वहां पे कोई दूसरा सीएससी नहीं बनना है। ताकि आज अगर यहाँ पे गांव नहीं है, चलो इस सीएससी के उससे कल को कोई घर बनाए, कुछ बनाए, तो ये आगे कामयाब हो। इसमें यही है, हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। डीसी डोडा जो है हमारे, वो इसकी इंक्वायरी कराएं। इंक्वायरी करा के जो प्रॉपर एज पर एस्टिमेट, एज पर जिस हिसाब से हम टेंडर भरते हैं, जो बीओके, जो उसमें मटेरियल होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो इसको लगाएं। तो हमें उनसे क्या खुंदक है? ठीक, हमें कोई खुंदक नहीं उनसे, सेम कर रहा है। ठीक, बहुत ठीक है। धन्यवाद। तो ये आपने देखा यहाँ गांव के लोगों की ये समस्या है। इस समय हम बजारनी में हैं और वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पर एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे क्या नाम है जी आप? चतुर सिंह। क्या आपकी क्या समस्या है? आपको क्या परेशानी क्या है? परेशानी से मेरा जमीन खत्म हो गई, मैं ये कमरा बना सकता था, मैं नहीं बना सकता था। यहाँ जब आपसे ये बाथरूम के लिए बनाने के लिए तो आपसे पूछा गया था कि मैं मडोल तो था बाहर, मेरा जब आपसे नहीं पूछा गया? कुछ नहीं। रात को आए, रात को प्लांट बन बाहर तो बहुत जबरदस्त। दूसरे तीसरे दिन आए तो प्लांट चालू दी। जब ये वीडियो जी आए, हाँ। मतलब वीडियो आए यहाँ पर, तो उनसे आपने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं गया? वीडियो कब नया आपके ध्यान में मतलब जब क्या सही कह रहे हैं, इनसे नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया, नहीं। तो आपसे नहीं पूछा गया। और क्या, और भी कुछ हुआ है आपके साथ? बस और कुछ नहीं, और क्या हुआ, पासवर्ड मेरे लगा दिए। अच्छा, वो भी आपसे नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। यहाँ से रास्ता है, हमारे बच्चे जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने कहाँ वाला, यहाँ जेजान में रहता हूँ सर। मतलब इधर ही? जी इससे सर, कितनी दूर रहते हैं? मैं कोई आधा किलोमीटर भी नहीं हूँ। जी तो सर, आपकी क्या, मतलब आप भी थोड़ा बताइए कि आपका क्या कहना है? हमारा सर यही है दुख। अगर बाथरूम आया था, लोगों के काम आना चाहिए था। इसको मटेरियल भी अच्छा नहीं लगा। जिस दिन प्लांट दिया, प्लांट भी ऐसे दिया कच्चे में, ऊपर से ये लगाया था क्या त्रिपाल, और बारिश में प्लांट दिया था। ठीक है, 10 दिन के बाद या 15 दिन या 2-3 महीने के बाद ये भर जाएगा ना। तो मैं यहाँ, मेरी मलकियत ज़मीन है, यहाँ से भर के ये मेरी ज़मीन में जाएगा या दूसरे के में जाएगा, मेरी नहीं, दूसरे के में भी जाएगी। तो यहाँ से बदबू आएगी। यहाँ से मैंने ये मकान बना, एक भाई ने इधर बनाना, एक ने इधर बनाना, एक ने इधर बनाना है, तो बदबू कहाँ जाएगी? अगर नहीं था ये, अगर पेट नहीं था तो फिर बनाना ही नहीं था बाथरूम, इस जगह पे बनाना ही नहीं था, दूसरी जगह पे बनाना चाहिए। तो ये आपने देखा, यहाँ पर जो बजारनी वार्ड नंबर 5 के जो लोग हैं सारे एक साथ आए थे, और इनमें एक व्यक्ति जो है पूर्व जो सरपंच थे, उनके पति भी यहाँ पर है मौजूद। तो फिलहाल ये इन सब लोगों का कहना है। हम डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या उन्होंने इस चीज़ को लेकर कार्रवाई की है, और जो विभाग इससे संबंधित है, जैसा कि यहाँ पर एक
जो बुजुर्ग आदमी उनका ये भी कहना है कि उनसे पूछा भी नहीं गया और उनकी जमीन का यहाँ पर इस गवर्नमेंट काम को लेकर उपयोग किया गया है। ये मसला है वार्ड नंबर 5 निशाला जगह का, बजारनी लोअर ए से। मुझे भी आपके थ्रू ही ये वाली पॉइंट पता लगा कि उनको ज़मीन का ही मसला है। वो ज़मीन अगर उनकी थी तो उन्होंने परमिशन नहीं ली है। अगर वो मुझे प्रॉपरली एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे अगर इसके रिलेटेड, तो हम इंक्वायरी इनिशिएट कर देंगे। फिर भी अगर आपकी तरफ से भी ये बात आई है तो मैं अपना सेटअप चेक करके देखता हूँ अपनी फाइल्स वगैरह, हमें आइडिया लग जाएगा उसमें, कोई बात। तो हमारे पास ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना काम के पेमेंट्स हमारे पास कभी नहीं होती। फिर भी अगर उनको अगर ऐसी कोई आशंका है तो उसकी हम इंक्वायरी कर लेंगे, फाइल्स पूरी खोल के चेक कर लेते हैं तो हम आपको बता देंगे उसका। कब तक होगा ये इंक्वायरी? हाँ, मोस्टली अगले 4 से लेके 5 दिन के अंदर अंदर हम इंक्वायरीज की इनिशिएट कर देंगे। पूरी इनिशिएट हमने कर दी हुई है, हम कंप्लीट 4-5 दिन के अंदर कर देंगे। आपको 5 दिन तक आपको पता लग जाएगा इसमें। एक और आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि वहाँ पर जो सबस्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल का यूज हुआ है, उस पर देखिए, क्वालिटी के लिए भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे टेक्निकल विंग जो हमारा है, हम उनकी हेल्प लेंगे उसमें, वो बेटर बता पाएंगे इसको। अगर सब स्टैंडर्ड यूज़ किया गया होगा मटेरियल तो ऑब्वियसली उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। हम इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे जो इनको मसले लगते हैं। क्वालिटी के साथ तो हमारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो उसका बिल था, अगर उसमें जितना सेटिस्फैक्ट्री उसको काम करना चाहिए था, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री उसने किया होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम एक्शन लेंगे। सारी जानकारी सब कुछ आपके सामने रखेंगे और आप अंत में तय करेंगे, और जो विभाग इससे संबंधित है वो अंत में तय करेगा कि आखिर सच क्या है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।